3 करोड़ रुपए की जमीन और उसी जमीन पर कब्जे के लिए दो दबंग आपस में भिड़े और उसका परिणाम यह हुआ कि 2 लोग अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, 3 लोग घायल हैं तथा 50 राउंड फायरिंग हुई है। पुलिस चुपचाप देखती रह गई और लोगों ने पुलिस के सामने ही मैरिज हॉल में आग लगा दी और वहां पर गाड़ियां जला दी। कहा जा रहा है कि जब एक तरफ यह सब कुछ हो रहा था तब पटना में राजधानी जो है वहां पर राज्य के डीजीपी आर एस भट्टी कानून व्यवस्था को लेकर, क्राइम को कंट्रोल करने को लेकर मीटिंग कर रहे थे। और अब जहां पर यह सब कुछ हुआ वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। बच्चा राय और चनारिक राय के बीच लड़ाई शुरू होती है और उसके बाद देखते ही देखते वहां पर दनादन गोली चलने लगी। और फिर इसके बाद बताया जा रहा है कि बच्चा राय के आदमियों ने चनारिक राय के 2 आदमियों को खत्म कर दिया। इस वक्त की कहानी यह है कि वहां पर भारी संख्या में फोर्स तैनात है और कहा तो यह भी जा रहा है कि आरोपी के घर में भी आग लगा दी गई। और जब दमकल की गाड़ी उसको बुझाने के लिए आ रही थी तब लोगों की भीड़ ने दमकल की गाड़ी को घेर लिया और दमकल की गाड़ी को घेर कर कहा कि आग बुझाना नहीं है। तथा आज सुबह से ही वहां पर आगजनी शुरू हुई है। आगे हम आपको पूरी कहानी बताएंगे कि पटना के फतुहा के एक गांव में क्या कुछ हुआ है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यह वीडियो भी हम कॉमर्स एकेडमी के द्वारा प्रायोजित है। सीबीएसई आईसीएसई बिहार बोर्ड के बच्चे जिन्हें क्लास 11 और 12 के साथ ही सीए, सीएस, सीएमए, सीयूईटी तथा आईपीएमईटी की परफेक्ट तैयारी करनी है वो भी हम कॉमर्स एकेडमी पर विजिट करें, जहां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से टीचर्स आपकी पढ़ाई करवाएंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे और आपकी काउंसलिंग करेंगे। एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी डिटेल्स और फोन नंबर आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी कीजिए क्योंकि सीट लिमिटेड है। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। 3 करोड़ रुपए की जमीन और उस पर बच्चा राय का कब्जा है। बच्चा राय और चनारिक राय दोनों एक ही गांव के। अब जो जमीन है वो जिम का एक जमीन है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहां पर पार्किंग को लेकर विवाद हुआ, या एक और कहानी कही जा रही है कि वहां पर जो चनारिक राय थे वो बच्चा राय को रोकने के लिए पहुंचे थे क्योंकि बच्चा राय वहां पर गिट्टी गिरवा रहे थे या गिट्टी की कोई गाड़ी थी उसको वहां पर पार्क करवा रहे थे और चनारिक राय उनको रोकने के लिए अपने कुछ आदमियों के साथ वहां पर पहुंचे थे जिनके हाथ में लाठी और डंडा था। मतलब कि यहां तक कहा जा रहा है कि बंदूक वगैरह का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन चनारिक राय के आदमी वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद वहां पर विवाद होता है और तब बच्चा राय के आदमी वहां पर फायरिंग करते हैं। अब जब फायरिंग शुरू होती है तो फायरिंग किन किन हथियारों से की गई तो कहा जा रहा है कि उनके पास राइफल था, मतलब कि वहां पर गोली चलाने के लिए राइफल निकाली गई। उनके पास देसी कट्टा था तो देसी कट्टा निकाला गया और इसके बाद 9 mm का पिस्टल था और उस पिस्टल से भी फायरिंग की गई, गोली चलाई गई और नतीजा यह हुआ कि 2 लोग देखते ही देखते दुनिया छोड़कर चले गए, 3 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और इसके बाद से वहां पर हिंसा भड़कती है। हिंसा का मतलब कि एक पक्ष के समर्थन में आकर गांव के लोग या वहां की भीड़ दूसरे पक्ष के तमाम घरों में, वहां पर जो उनका मैरिज हॉल था, जो उनकी गाड़ी थी, इन सब में आगजनी करती है, आग लगाती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि जब मैरिज हॉल को फूंका गया तो पुलिस वहां पर मौजूद थी, पुलिस देख रही थी, लेकिन भीड़ इतनी उग्र थी कि उसको रोक पाना संभव नहीं था। पुलिस वाले रोक नहीं पाए और बच्चा राय के मैरिज हॉल को फूंक दिया गया। इसके बाद बच्चा राय की गाड़ी वहां पर थी, बच्चा राय की गाड़ी को जला दिया गया, उनके घर में आग लगा दी गई और घर में आग लगाने को लेकर कहानी कही गई कि घर के आग को बुझाने के लिए जब दमकल पहुंची तो दमकल को रोक दिया गया, कहा गया कि आग नहीं बुझाने देंगे। और उसके बाद पुलिस ने आनन फानन में घर के अंदर से महिलाओं को और बच्चों को बाहर निकाला। फिलहाल बच्चा राय और चनारिक राय के बीच राजधानी पटना से सटे फतुहा में जिला पटना ही है, वहां पर जो कुछ हुआ है वो सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि राजधानी पटना से उसकी दूरी कही जा रही है कि लगभग मात्र 25 से 27 किलोमीटर है और उसी वक्त पर राज्य के डीजीपी, जो राज्य के पुलिस के मुखिया हैं, वो मीटिंग कर रहे थे और कह रहे थे कि हमको क्राइम को कंट्रोल करना है। और वहां पर यहां से मात्र 25 से 27 किलोमीटर की दूरी पर दनादन फायरिंग होती है, 2 लोग दुनिया छोड़कर चले जाते हैं और 3 लोग अस्पताल में अभी भर्ती हैं। फिलहाल वहां पर सड़क पर पुलिस वाले घूम रहे हैं, वहां पर भारी संख्या में पटना से फोर्स पहुंच चुकी है, वहां पर भारी संख्या में फोर्स तैनात है, तमाम बड़े अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं।
आगे जो भी नई अपडेट, जो भी नई जानकारी वहां से और कुछ सामने आएगी, वो सब हम आप तक पहुंचाएंगे। अब तक जो जानकारी थी मीडिया में चल रही थी तो हमने आप तक पहुंचाया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आप आगे भी जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।